हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनी डेज वंस अगेन। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमको एक आईपीओ में अप्लाई करना है और आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या परेशानियां आती हैं। मैंने सबसे पहले कुछ आईपीओज़ में अप्लाई किया। इनफैक्ट मैंने 4 आईपीओज़ में अप्लाई किया। सबसे पहले मैं अपना अकाउंट यहाँ पे खोल लेता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने आईपीओज़ में अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद मेरे आईपीओज़ बैक टू बैक 4 आईपीओज़ मेरे रिजेक्ट हो गए। और वो क्यों हुए और उसमें क्या प्रॉब्लम थी, कैसे मैंने उसको सॉर्ट आउट किया, उसको सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए, इस पेज पे आ जाइए। उसके बाद आप आइए अपने जो आपका अकाउंट आईडी है, उसके बाद जाइए आप आईपीओ में। आईपीओ में जाने के बाद ये खुल कर के आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा कि मैंने कौन कौन से आईपीओस में, जैसे मैंने आईपीएल में अप्लाई किया था तो यहाँ पर अमाउंट ब्लॉक दिखाया, स्टेटस रिजेक्टेड बाय इन्वेस्टर दिखाया, ब्लॉक कलेक्टेड, रिक्वेस्ट हैज़ एक्सपायर्ड दिखाया। जबकि देखा जाए, अच्छा यही चीज़ मेरे श्याम मेटालिक्स भी मैंने अप्लाई किया था, सेम चीज़ दिखाया। देन मैंने अभी सोना कॉमस्टार उसमें अप्लाई किया था, उसमें भी यही दिखाया। और होता क्या है कि हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसको मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई नया आईपीओ है, मान लीजिए इसी आईपीओ को हम खोल लेते हैं अभी, तो मान लीजिए मॉडिफाई में हम जाते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद इस पर हम चेक मार्क करेंगे। ये वाली जो यूपीआई आईडी है उसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, एक ही ऑप्शन आता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इसको टिक करेंगे। कट ऑफ प्राइस पे ही करना है, कट ऑफ प्राइस से नीचे करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 1 2 3 4 रुपये कम होता है और कट ऑफ प्राइस पे ही करने से मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इसको चेक मार्क यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे अभी अपडेट का बटन है क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट का बटन आप करेंगे, आपको तुरंत मेल आ जाएगा कि आपका आईपीओ जो है वो सबमिट हो गया। देखिए, जैसे ये आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका आईपीओ सबमिट हो गया। ये मेल आपको इस तरीके से आ जाएगा, आपका अमाउंट ऐसे ऐसे करके ये आपको एक मैसेज आ जाएगा। अब होता क्या है, इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि आपको एक यूपीआई मैंडेट जनरेट होगा आपके यूपीआई अकाउंट में। जैसे मेरा गूगल पे है, तो गूगल पे बहुत अच्छी तरीके से लिंक है जेरोधा से, तो मैंने इसी से बनाया। और उसके बाद आप जाएंगे एन पे आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम एन से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एन है, तो एन पे गए। देन यहाँ पर आपका दिखाएगा मैंडेट पेज, तो मैंडेट पेज में मैंडेट में दिखाएगा यहाँ पे 2 मैंडेट्स पेंडिंग, 3 मैंडेट्स पेंडिंग। अब होता क्या है, आप मैंडेट्स में गए, वहाँ दिखाएगा 1 मैंडेट पेंडिंग, तो आप उसको गए, आप उसको ऑथराइज़ करेंगे। ऐसे यहाँ पे ऑथराइज़ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप उसको ऑथराइज़ करेंगे, फिर इस तरीके से बन करके आ जाएगा। आपको लगता है कि आपका काम हो गया, फंड्स अवेलेबल फॉर विड्रॉल, पेमेंट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें अपना हो गई, लेकिन अमाउंट आपका ब्लॉक नहीं होगा, अमाउंट आपका ब्लॉक नहीं होगा। और यहाँ पर आप अपने आईपीओ में देखेंगे तो वो दिखाएगा एक्सेप्टेड बाय इन्वेस्टर। इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं होगा और 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर आप सोचेंगे कि मैंने मिस्टेक कहाँ किया, मैंने तो ऑथराइज़ भी किया था, मैंने सारी की सारी चीज़ें की। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो भी बैंक है, आपका वो बैंक एसबीओ एएसबीए में होना चाहिए। एएसबीए का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, तो उसके अंतर्गत आपका बैंक होना चाहिए। यदि आपका बैंक उसके अंडर में नहीं है तो आपका जो भी अमाउंट है वो ब्लॉक नहीं हो पाएगा। और
वो वहाँ पर तो दिखाएगा कि वो अमाउंट ब्लॉक बाय इन्वेस्टर ऐसे करके, लेकिन वो अमाउंट ब्लॉक नहीं होगा और आप हमेशा परेशान रहेंगे कि यार वो मेरा वो अमाउंट ब्लॉक हुआ कि नहीं। अब देखिए, अब इतने सारे बैंक हैं, जैसे मेरा जिस बैंक में जो मेरे 4 IPO फेल हुए एप्लीकेशन, वो इसीलिए हुए। अच्छा, ये बात यदि आप जेरोधा में पूछेंगे तो जेरोधा वालों को भी इसकी कोई नॉलेज नहीं है। उनको लगता है UPI मैंडेट आ गया तो ये चीज़ सही है, फिर हमारा होना चाहिए। आप उनसे पूछेंगे कि भैया मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम था, क्या इशू था, वो उनको इसका कोई आइडिया नहीं है। आप अपने से हिट एंड ट्राई देखते रहिए, समझते रहिए। फिर मैंने ASBA मैंने चेक किया, फिर ये सारे बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स ये कुल 45 बैंक्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। अभी कम अभी आगे वाले बैंक भी आ गए, तो प्राइवेट बैंक्स भी हैं, सहकारी बैंक भी हैं। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें रूरल बैंक्स नहीं है, रूरल बैंक्स एक भी इसके अंदर नहीं है। तो यदि आपका रूरल बैंक में अकाउंट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रूरल बैंक के अकाउंट को आप रहने दें, कि आपका मतलब जेरोधा में यदि आपको पैसे इनटेक करने हैं, लेने हैं, देने हैं, तो उसके लिए आप रखें। लेकिन ASBA अकाउंट, ASBA बैंक वो नहीं है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही बैंक है जिसे हो सकता है। अच्छा, एक अब मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। मैंने सॉल्व ऐसे किया, जैसे देखिए, अब वापस से हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके प्रीवियस में जो मेरा अकाउंट था, जो कि ASBA बैंक में था, ASBA बैंक में नहीं था, मतलब ASBA स्टैंड्स फॉर अमाउंट ब्लॉक्ड बाई बैंक, इट वाज लाइक दैट। Let me clarify one second. ASBA stands for application supported by blocked amount। तो उस बैंक में नहीं था, तो मैंने ये पता करा कि किस तरीके से, यदि मेरा वो बैंक नहीं है तो क्या मैं अलग UPI से भी मैंडेट दे सकता हूँ क्या। तो मैंने फिर ओके SBI, ये अपनी मेरी ID, फिर इससे मैंने इसको अप्लाई किया। देन जैसे ही मैंने उसको अप्लाई किया, देन मेरे पास अगेन मैंडेट आया गूगल पे में। गूगल पे में जब मेरे पास मैंडेट आया, मैंडेट आने में कभी कभी टाइम लगता है, विद 6 घंटे, 3 घंटे, 18 घंटे तक भी लग सकते हैं। उसके बाद मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे पेंडिंग में मैंडेट आ जाएगा, तो आपको उसको ऑथराइज़ करना है। जब आप ऑथराइज़ करेंगे तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन बने, वो कंप्लीटेड में नहीं जाएगा। कंप्लीटेड में तब जाएगा जब आपका वो पैसा कट जाएगा। अब वो जाएगा कहाँ, लाइव में। आप देखिए, जैसे मैंने उसको एक्सेप्ट किया था तो वो इस तरीके से आएगा, अवेटिंग विड्रॉल। मैंने 2 IPOs में अप्लाई करा है, तो वो दोनों IPOs में इस तरीके से आ जाएगा। अब ये अवेटिंग फंड्स विड्रॉल, ठीक है, पेमेंट में चेक लगेगा, फंड्स अवेलेबल फॉर विड्रॉल में चेक लगेगा, तभी आप उसको माने। तो आपको एक अच्छा, उसके बाद व्यू इनवॉइस भी आप चेक कर लेंगे यहाँ पे कि ये मेरा अमाउंट इस तरीके से ब्लॉक हो चुका है कि नहीं। देन सेकेंड क्लैरिटी, आपको अपने अकाउंट में जा कर के चेक करना है कि उतना अमाउंट, जैसे सपोज करिए आपके अकाउंट में बैलेंस था 15,000 रुपीज़, तो अब मैंने इतना अमाउंट ब्लॉक कर दिया, तो इतना अमाउंट काट करके ही वो दिखाएगा। दैट मीन्स कि वो अमाउंट मेरा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद एक और जो क्लैरिटी मेरे को काइट से लेनी, देखिए, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट इट, क्योंकि एक IPO में कभी 3,000 बनते हैं, कभी 7,000 बनते हैं, कभी 10,000 बनते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट इट, क्योंकि यदि आपका लक उस समय साथ होता, मीन्स कि आप एटलीस्ट रेस में तो थे, आप रेस हार गए कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि वो प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे, वो आप तरीका ही नहीं आप अपना रहे हो, आपका अमाउंट ब्लॉक ही नहीं हो रहा, तो यू आर नॉट इन द रेस। तो आपका 3 तो पहले ही मतलब हो गया। क्या पता आपका लक यदि उस अकाउंट उस IPO में साथ देता, ब्लॉक हो जाता, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या है कि हम जा कर के यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमारा कैसे वो चल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अमाउंट ब्लॉक्ड आता है, एक्सेप्टेड बाय इन्वेस्टर आता है, ब्लॉक्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बाय क्लाइंट, पेमेंट सक्सेसफुल। तो जब तक ये नहीं आता, आई कैन अंडरलाइन दिस, जब तक ये अमाउंट लिख करके नहीं आता, तब तक आपको श्योर नहीं होना है कि आपका ये अमाउंट ब्लॉक हो गया। जैसे अभी GR इंफ्रा, इसमें देखिए, इसमें नहीं लिख करके आ रहा, सो आई एम
कोई डाउट कि अभी इसमें क्या मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर में हो जाएगा। एक और चीज़ की एश्योरेंस है कि मैंने मैंडेट दे दिया है, लाइव मैंडेट में वो दिखा रहा है, मैंने आप लोगों को भी दिखाया कि लाइव मैंडेट में ये दिखा रहा है। उसके अलावा मेरा अमाउंट भी ब्लॉक हो गया, तो ठीक है, सिस्टम है, कुछ टाइम में हो सकता है यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो हम लोगों को एकदम से हमेशा अश्योर रहना है, काइट में भी अश्योर रहना है कि ये वाला मैसेज आए तभी हमारा अमाउंट ब्लॉक हुआ। देन उसके बाद हमको अपने अकाउंट में चेक करना है कि अमाउंट उतना काट करके दिखा रहा है कि नहीं, एंड यूपीआई में भी हमको चेक करना है कि ये अमाउंट अवेटिंग फॉर विड्रॉल है कि नहीं, लाइव में है कि नहीं। ठीक है, और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए? ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी, मेरा बहुत टाइम भी निकल गया ऑफिस से, ऑलमोस्ट यू कैन से दैट मैंने एक दिन की लीव ली ताकि मैं पूरा कंसंट्रेशन यहाँ लगा सकूँ, मैं समझ सकूँ, जेरोधा को टाइम दे सकूँ, क्योंकि जेरोधा में भी आप मेल करेंगे, मेल पे वो उस तरीके का रिप्लाई नहीं आता है और आप प्रॉब्लम ही होगी आपको, अनलेस आपकी एक कॉल ऑर्गेनाइज हो जाए उनके साथ। तो जब मेरी कॉल ऑर्गेनाइज हुई तो भी वो बंदा भी उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा था, लेकिन व्हाट की टेक अवेज आई गॉट, आई सॉर्टेड आउट माई प्रॉब्लम। तो आप लोगों को यदि कोई और भी प्रॉब्लम हो इस तरीके से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज बी हैप्पी to help you out guys. Okay then, thank you.